न्यूज फटाफट एक जीवन। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। साथियों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। आज हम बात करेंगे विधायक जी से, लक्ष्मण सिंह जी से, नगर परिषद के चुनाव को लेकर जो 10 मई को तय किए गए हैं। तो बात करेंगे क्या भाजपा ने घोषणा तो कर ही दी है कि पार्षद भी और चेयरमैनों सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन कौन और पार्टी किस तरह से कैंडिडेट को उतार रही है, उसी विषय में हम बात करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, स्वागत है आपको। विधायक जी, नगर परिषद के चुनाव घोषित हो गए हैं, 10 मई को चुनाव होने हैं। अब ये है कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो कितने लोग हैं पार्टी के आपके पास है निगाह में आए हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है? किस तरह से चुनाव उनका करेंगे, किस कैंडिडेट को किस तरह से उतारेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी पहले से कर रही है। तो जिस दिन हमारा चुनाव इधर ख़त्म होता है, अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो निरंतर कार्यकर्ताओं में जोश है। और अब मुझे लगता है कि 150 के आसपास एप्लीकेशन आई हैं जो चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। फैसला तो पार्टी संगठन ने करना है, किसको लड़ाना किसका नहीं। हमने तो कमल को जिताना है, चाहे वो चेयरमैन नहीं हो चाहे वार्ड में हो। 150 आ गई है। चेयरमैन के लिए कोई विशेष ऐसा कितनी एप्लीकेशन हो गई चेयरमैन के पद के लिए भी? सुना है 17-18 एप्लीकेशन आई हैं और सब लोग भाजपा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस पार्टी की लहर होती है उधर ज़्यादा झुकाव होता है। तो हमारे एक वार्ड में 10-10, 15-15 लोग तैयार हैं टिकट मांगने के लिए। इसी तरह से चेयरमैन के लिए भी 18 एप्लीकेशन आई हैं। तो निरंतर लगातार ये कार्रवाई बढ़ ही रहा है। अभी तो शुरुआत संगठन ने इसकी करी है, रायशुमारी चल रही है। जो निर्णय आएगा तो हम आपको खुल के बताएंगे। चेयरमैन पिछले बार भी भाजपा का था, लेकिन आपने देखा है कि चेयरपर्सन ने काम इतना नहीं हुआ, अपेक्षाकृत काम नहीं हुआ, लास्ट में हुआ है। 4 साल लगभग नगर परिषद सो ही रही। आपने भी इस बात को भी कहा है आपने भी कि भाई काम में भी कोताही बरती है और वैसे भी है कुछ। तो इस बार जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं चेयरपर्सन का, वो बेस क्या होगा उसका? संगठन के साथ कितने समय से वो जुड़ा हुआ है, ये बेस होगा या कुछ और? उसका संगठन का कार्यकर्ता हो जो वर्षों से मेहनत कर रहा है, तो ज़्यादातर फोकस तो पार्टी का मैं समझता हूँ संगठन का उसी के ऊपर रहेगा। और ऐसे कार्यकर्ता जब निकल के आते हैं तो वो पूरी उमंग उत्साह से काम भी करते हैं। और रहा पिछला तो आपने देखा ही है। मैं तो 1.25 साल से ही देखा, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं तो कहीं और था, कोसली था, तो मैंने 1.25 साल देखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ बीती सो बिसार और आगे की सुध ले। तो कोई विशेष नाम आप कुछ ऐसा कुछ बताना चाहें जो विशेष है? हमारे पास विशेष नाम है जो कमल का पार्टी जिसको थमाएगी, हमारे लिए तो कमल विशेष है। तो विशेष तो नहीं करोगे? कोर कमेटी और कमल पे ही लक्ष्मी, कमल पे ही सरस्वती, कमल पे ही कोर कमेटी की ऐसा सुनने में आया कि वहाँ बैठक भी हुई है कोर कमेटी की। कोर कमेटी की बैठक हुई थी, मैं था नहीं उसमें। 4-5 नाम गए हैं उसमें, ऐसा कंडीशन। कोर कमेटी, देखिए मैंने कहा ना कि व्यक्तिगत हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, संगठन का फैसला होता है। कोर कमेटी में भी जाता है, लोगों से, कार्यकर्ताओं से राय शुमारी भी ली जाती है, नेताओं से भी सब नाम लिए जाते हैं। तो सब लोग एक सामूहिक फैसले को ही सिरे चढ़ाते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है यहाँ, तो सामूहिक फैसले होंगे। उनको मुझे लगता है संगठन टिकट देगा। विधायक जी ने भी कोई अपनी तरफ से कुछ पार्षदों के लिए या कुछ स्पेशल नाम या चेयरपर्सन के लिए ऐसा कुछ सिफारिश की हो जो आपको ये लगे कि आपसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं? मैं संगठन का ही हिस्सा हूँ और नाम सब जगह ही जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। संगठन का हिस्सा हूँ, जब मीटिंग में बैठेंगे तो बताएंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन ये है कि जो कमल का चुनाव चिन्ह ले आएगा हम उसकी मदद करेंगे, खुल के मदद करेंगे। और हमारा दायित्व भी है। संगठन के वर्षों पुराने कार्यकर्ता हैं और वर्षों पुराने लोग लग रहे हैं, तब यहाँ तक ये कारवा पहुँचा है। इसलिए हम इसको और तेज़ी से आगे बढ़े, उसके लिए प्रयत्न और प्रयासरत हैं। तो विधायक जी ने अभी आपको बताया, आपने सुना कि पार्टी का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, उसी को माना जाएगा। पार्टी किसको टिकट देती है, कितना पार्टी से जुड़ा हुआ, संगठन से जुड़ा हुआ, उसी कार्यकर्ताओं को मैदान में लाया जाएगा। अब इंतजार है केवल 10 मई का, जिस दिन ये चुनाव होने हैं।